चलिए, खास पेशकश हमारी चुन चुन के, और ये सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। और जो बड़ी संख्या में दर्शक पूछ रहे थे कि 1 साल 2 साल के लिए कुछ शेयर रिकमेंड कर दीजिए, बताइए, रवि जी से पूछिए। तो अब हम पूछेंगे उनसे कि आखिर में क्या करना चाहिए। और आज 2 शेयरों पे आज रिकमेंडेशन ऑलरेडी आ चुकी है। एनएचपीसी पे खरीदारी की सलाह दी गई है, अशोक लेलैंड पे दी गई है, इसके अलावा भी बहुत सारे शेयरों पे दी गई है। तो अब जो है 2 सबसे महत्वपूर्ण शेयर कौन से होंगे सर, आप बताइए। देखिए, दो स्टॉक्स मैंने चूज किए हैं। हालांकि इनमें से पहले रिकमेंडेशन अभी मेरी बीच से निकल गई थी, ये कह लीजिए। वो है आईआरबी इंफ्रा। इस समय आईआरबी इंफ्रा को बाय करने की रिकमेंडेशन है। 90 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 63 रुपीज का। तो एक ये स्टॉक है। दूसरा स्टॉक तो मैंने 1 बजे के हिसाब से दिया था, लेकिन अभी तक आते आते ही रॉकेट होना शुरू हो गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, खरीदारी करिए। वो है आईओबी। इस समय करंट लेवल पर, इसीलिए मैंने रेट नहीं दिया, करंट लेवल पर खरीदारी करिए। टारगेट होगा 90 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा इसका 62 रुपीज का। तो दोनों मल्टी बैगर की श्रेणी में बढ़ते हुए स्टॉक हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी दो स्टॉक जो आपने मैंने रिकमेंड किया था, आपने बता ही दिए। अशोक लेलैंड 255 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस यहां पर 210 का, और साथ ही एनएचपीसी 92 के स्टॉप लॉस से 120 का। तो ये चारों स्टॉक्स हैं जो कि दमदार हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो पे चमक बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो ये वो 4 शेयर निकल करके आए हैं। 2 शेयर कार्यक्रम के दौरान बताए गए। एनएचपीसी पे खरीदारी की सलाह है 120 रुपये के लक्ष्य के साथ। और अब यहाँ पे मोमेंटम, जो सुबह बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा था, अब मोमेंटम बनता हुआ एनएचपीसी पे देखने को मिल रहा है। और 103 के आसपास जो है वो शेयर अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 103 रुपये 30 पैसे के आसपास। आईआरबी इंफ्रा पे खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर भी आप मौजूदा भाव पे खरीदिए, 72 के आसपास चल रहा है। 63 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ 18 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 90 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। आईओबी में भी खरीदारी की सलाह है, यहाँ पर भी 90 का ही लक्ष्य है। और ये दोनों शेयर जो है, रवि जी का मानना है, मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। 72 पे खरीदिए, 90 का भाव अभी फिलहाल के लिए। और स्टॉप लॉस आपको 10 रुपये नीचे का एक दिया गया है, उसका भी ख्याल रखें आप, 62 रुपये के आसपास। और अशोक लेलैंड पे भी आज खरीदारी की सलाह दी गई है। तो ये 4 शेयर ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो की चमक जो है वो और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो इन पर आप नज़र बना करके रखिए। और लक्ष्य अगर ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी ध्यान में रखिए। वॉलेटिलिटी में यही जो है स्टॉप लॉस जो है आपको बड़े नुकसान से बचाता है। रवि सर, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े आप और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, आईपीओ बाजार पर चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन भी काफ़ी शानदार है सर। बाजार नए नए हाई बना रहा है, अभी भी 105 अंक ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है, ये सारे क्लाइंटों को हमारे सजेशन गए हुए हैं, और आप लोग इसको फॉलो करें। और अच्छे स्टॉक्स लें, कचरा स्टॉक्स बाय करने की कोशिश ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। पोर्टफोलियो को चमकाएं, यही मेरी दुआ है। थैंक यू। थैंक यू सर। और इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल अभी भी सामान्य रूप से नहीं ले पाए हैं। मुकेश संगल जी कह रहे हैं, अभी मैं आधार हाउसिंग का 500 शेयर लेने वाला था सर, आपने बचा लिया, धन्यवाद आपका। तो बहुत लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं सर, लेकिन समय की कमी के चलते हमको बीच में ही बातचीत रोकनी पड़ रही है। हालांकि अरुण केजरीवाल जी का एक सुझाव था कि आप शनिवार को भी कार्यक्रम शुरू कीजिए। तो अब देखते हैं, आपसे अगर ट्यूनिंग बैठ जाती हूँ कि आप भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो हम लोग को एक दिन और किसी दिन बैठना पड़ेगा, ताकि जो दर्शक हैं जिनके प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।